आज रविवार है ना, मैंने सोचा चर्च जाकर आ जाऊं और वहाँ देखा पुलिस वाले खड़े हैं। अरे बाप रे। बेटी, उस चर्च में प्रार्थना करने से रोका गया है। तो फिर कुर्बानी कैसे करेंगे? हाँ, पता नहीं कैसे करेंगे। अरे सब लोग मजाक उड़ाएंगे ना। कौन मजाक उड़ा रहा है? अरे जमाना खराब है ना, इंसान जानवर बनते जा रहे हैं। अरे आप जानवरों को कम मत समझिए, जानवर इंसानों से ज्यादा समझदार हैं। अब कहाँ जाकर प्रार्थना करेंगे? अरे प्रार्थना ही है, हम कहीं भी कर सकते हैं। तो फिर हम बाथरूम में बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं क्या? कुर्बानी कर सकते हैं क्या? क्या अब भी? इंसानों में थोड़ी सी समझदारी होनी चाहिए, लेकिन इंसानों में समझदारी है ही नहीं। सही कहा। माँ जी क्या कर रही हो? वो सुबह एक्सरसाइज और योगा करती हैं, कुक्कुड़ासन। उनके होने से तुम्हें सहारा मिलता है। पिछली बार मैं उनसे चर्च के मेले में मिली थी। दादाजी अभी कैसे हैं? हाँ, वो बिल्कुल वैसी हैं। दादी माँ। हाँ, आ रही हो। बेटी जरा हम दादाजी से मिलकर आते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, चलो बेटा चलो। आइए आइए। हाँ, दादाजी आओ, आपसे आओ। मिलकर बहुत दिन हो गए। सब लोग अच्छे हैं ना? हाँ। हम लोग ठीक है, आप कैसे हैं? आपके बारे में सोचते तो हमें बहुत दुख होता है। आप ऐसा मत समझना कि हम लोग आपके साथ नहीं है। हम आपका ख्याल जरूर रखेंगे। वैसे भी पत्नी को खोने वाला पति और पति को खोने वाली पत्नी, इस दुनिया में वो बहुत तकलीफ उठाते हैं। उनके बाद उनका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं होता है। देखो, वैसे भी हम ऐसी जिंदगी की उम्मीद तो नहीं कर सकते ना। जो भी अनुभव मिलता है उसे खुशी से स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। आप जो जिंदगी जी रहे हैं उसमें सिर्फ तकलीफ ही होती है। छोटे बच्चों की तरह जिद करते हैं, कुछ बोलो तो गुस्सा करने लगते हैं। सही तो है, हर चीज के पीछे कोई वजह होती है। सही कह रहे हैं आप, हर चीज़ के पीछे कोई वजह तो होती है। विंसी के पिताजी कहते हैं वहाँ रखकर अच्छे से ख्याल रखेंगे आपका दादाजी। वैसे हम सांसारिक लोग हैं, इस वजह से कह रहे हैं। अरे उसमें क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी कितने परिवार माँ बाप की पुण्यतिथि मना रहे हैं। वैसे देखा जाए तो उन्हीं की भलाई है इसमें। मरने के बाद भी माँ बाप को इतनी इज्जत दे रहे हैं। वैसे तुम इन्हें सही समय पे दवाई और खाना दे रही हो ना? आज के हिसाब से तो ये फैशन हो गया है। लाश को मॉर्चरी में रखना बस इज्जत का सवाल है। खाने में क्या बना है बेटा? सब तैयार है दादाजी। हाँ। आप लोग भी चलिए, साथ में कुछ चलो खाते बेटा। हैं। दादाजी लिखे बिना यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तुमने ठीक कहा। आजा। अरे वाह, मानना पड़ेगा तुम्हारे हाथों का खाना लाजवाब है। तबीयत ठीक नहीं है मेरी, इसलिए आजकल खाना कम खाया जा रहा है। तुम्हें देखकर पता चल रहा है। ठीक है, वैसे भी 12 बज गए हैं। ठीक से हाथ धो ले बेटा, जाते वक्त छोटी माँ से मिलकर जाते हैं। बच्ची क्या कर रही है? वो तो नहा रही है। अच्छा ठीक है, हाँ तो हम लोग निकलते हैं। ईस्टर से पहले अगर हो सके तो हम लोग फिर आएंगे। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, बच्ची को याद से बोल देना। बोल दूंगी। चल बेटा चल। अगर ऐसा ही रहा तो तालाब खुदवाने से भी पानी कम पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ? किचन का सामान। तो चावल का आटा खत्म हो गया है, गेहूं के आटे से पुट्टू बनाएंगे। उन लोगों की वजह से ही सारा सामान खत्म हो गया। अच्छा सुनो, उन्हें दवाई दी क्या? कुछ तो बीमारी है, ऐसा लग रहा है 10-12 साल की उम्र होगी। मंदिर की प्रतियोगिता में अगर हिस्सा लेंगे तो पहला प्राइज मिलेगा। अरे आप शांत हो जाइए। एक इंसान को जितना भूख लगता है वो उतना ही खाता है। उनका सिर्फ उतना ही स्टैमिना है। स्टैमिना कुछ भी कहो, सबका एक लिमिट ही होता है। अरे दादाजी सुन लेंगे। ओ, दादी नहीं सुनेंगी, इतना ही काफी है ना। बाकी लोगों को भी तकलीफ। कैसी तकलीफ? सिर्फ तकलीफ ही नहीं, देखो
अभी सर को देने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मेरा तो छोड़ो, मैं तो प्याज के साथ भी चावल खा लूँगी, लेकिन एक बीमार इंसान को ये सब नहीं चलेगा। अच्छा खाना चाहिए ना, तभी उनकी तबीयत सुधरेगी। जो चाहिए वो निकाल के रखा है। उनको थोड़ा और दिन जिंदा रहना है। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। अब मेरी बात मानो या ना मानो ये तुम्हारी मर्जी। दादाजी कहते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ा दान है लोगों की भूख मिटाना, अन्नदान। जो उसे स्वीकार करके बस कहे वही खाना है। बेटा, हाँ, ऐसे ही बैठे रहेंगे क्या आप? मुश्किल है, ऐसा बार बार हो रहा है। आराम से। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्यों बाकी लोगों को तकलीफ दूं। दादाजी ऐसी बातें मत करिए। जब हम खुद की देखभाल नहीं कर सकते हैं, बेहतर यही है कि इस दुनिया से चले जाना चाहिए। किसी पर बोझ बनकर हमें इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। एक इंसान कितना खुशकिस्मत है, ये उसके जीने पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उसकी मौत कैसे हुई ये तय करता है। आप सही कहते हैं दादाजी। मुझे लगता है कि आपकी सेवा करके मेरी जिंदगी सफल हो रही है। दादाजी, आप मुझे जो परेशानियां दे रहे हैं मैं उसे खुशी से स्वीकार कर रही हूँ। मैं तो कभी कभी चुपके से प्रार्थना भी करती हूँ कि मेरे दादाजी की तबीयत कभी ठीक ना हो। इसमें मेरा ही स्वार्थ है। अगर आप ठीक हो जाएंगे तो मैं किसकी सेवा करूँगी? हाँ, इसके बदले में आपको मुझे बख्शीश देनी होगी। अगर मेरी बीमारी ठीक हो गई तो तुम्हें प्रमोशन भी मिलेगा ना? हाँ हाँ बेटी, वैसे मैंने सत्य वचन लिख कर रखा है। आराम से। उसी यथार्थ जीवन को मैं जी रहा हूँ। वैसे बेटी, नदी के किनारे बैठकर नंगे पैर, नदी के किनारे हाथ में कोयता लेकर ईश्वर हमारा रक्षक बनकर रहता है। जीसस इस आदमी से कहता है कि मैं तुम्हारी बीमारी ठीक होने की प्रार्थना करता हूँ। ये सब बेकार की बातें हैं दादाजी। हाँ है। बैठिए। वैसे जो अपने शरीर का ख्याल रखते हैं वो मौत को अपने पास नहीं बुलाते, लेकिन फिर भी खासकर हमारे इंडिया के लोग बीमारी के घेरे में आ ही जाते हैं। अगर कहा जाए तो लोग हमारी देखभाल करने के लिए हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, इसीलिए खुशी से उनका ख्याल रखते हैं। ये मैं बीमारी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। दादाजी, आप ये सब क्यों बोल रहे हैं? सच ही तो बोल रहा हूँ बेटी। ऐसे बहुत लोग हैं, खासकर अमीर लोग अपने लिए सपोर्ट खरीद लेते हैं। बेटी, मैं ऐसे कई राष्ट्र नेता लोगों को जानता हूँ। ऐसे कई लोग हैं जो बीमारी को अपने दोस्त, कंपेनियन की तरह मानते हैं। तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। कई बार मैं खुद को लाचार महसूस करता हूँ। अगर आपको तकलीफ है तो कोई बात नहीं, लगता है कोई आया है। तुम जाकर जरा देखो कौन है। जाओ। गुड मॉर्निंग। व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। हाँ, तुम्हें थोड़ी तकलीफ देनी थी। हाँ, मान लिया। हाँ? और मैंने बहुत तकलीफ झेल ली। इतनी तकलीफ काफी है। अरे बाप रे, इसे तो लोग जेलेसी के नाम से अच्छा? जानते। हाँ। सुनो, सुबह सुबह नहाने की प्रक्रिया को खत्म करके जब मैं कॉफी पीने बैठा था, तब मुझे लगा कि मैं तुमसे जरा मिल लूं और साथ ही अलेक्जेंडर सर को भी मिल लूं। चोर कहेंगे, दादाजी से मिलने के बहाने यहाँ आ गए। अरे, मैं सबसे अलग किस्म का आदमी हूँ। ये तो मैं जानती हूँ। वैसे मुझे इस